Hello students, welcome again. My online classes, myself Pankaj Dwivedi. Let's start class 10 subject mathematics and lecture number 3, chapter 1 real number, and topic is theorem, lemma and algorithm. Chapter 2 real number. First of all, we know that what is the difference between theorem, lemma and algorithm. थ्योरम, लेमा एंड एल्गोरिथम में क्या डिफरेंस है ये हम सबसे पहले जानेंगे. ओके, चैप्टर 2 रियल नंबर. थ्योरम, थ्योरम मींस हिंदी में प्रमेय या साध्य. प्रूव्ड, ऑलरेडी प्रूव्ड है. प्रमेय या साध्य. थ्योरम को हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रमेय या साध्य. इट मींस, थ्योरम मींस इट इज ए प्रूवन स्टेटमेंट. इट इज ए प्रूवन स्टेटमेंट. इट मींस, इसका मतलब क्या हुआ? ऐसा स्टेटमेंट जो पहले से ही प्रमाणित है, प्रमाणित किया है, पहले से ही प्रूव्ड है. सपोज दैट पाई की वैल्यू 22/7 होती है. इट इज ए प्रूवन स्टेटमेंट. ये पहले से ही प्रूव्ड है कि पाई की वैल्यू पाई इज इक्वल टू 22/7. इट इज ए प्रूवन स्टेटमेंट. इट इज ऑलरेडी प्रूवन स्टेटमेंट. ऐसे ही तो प्रमेय, थ्योरम मींस व्हाट डू मीन थ्योरम? थ्योरम मींस इट इज ए प्रूवन स्टेटमेंट. इट इज ए प्रूवन स्टेटमेंट. इट मींस ऐसा स्टेटमेंट जो पहले से ही प्रमाणित किया है उसे हम थ्योरम बोलेंगे. और उसकी वैल्यू क्या होती है? जैसे फॉर एग्जांपल पाई, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू 2πr. पाई की वैल्यू क्या होती है? पाई की वैल्यू 22/7 होती है. इट मींस पाई की वैल्यू पहले से प्रूव्ड है कि 22/7 होगी, तो क्या हो गया? थ्योरम. ओके, नेक्स्ट नंबर 2 पे, नंबर 1 नंबर 2 पे लेमा. लेमा की हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रमेय का. इट इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर. इट मींस ये भी प्रमेय का क्या होती है? प्रमेय का एक प्रूवन स्टेटमेंट होती है जिसका यूज हम किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करने में प्रयोग करते हैं. अगेन रिपीट अगेन, लेमा प्रमेय का. इट इज ए प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर. इट मींस एक ऐसा स्टेटमेंट जो पहले से प्रूव्ड है उसका यूज हम किसी और स्टेटमेंट को प्रूव करने में करते हैं. इट मींस लेमा. ओके, नेक्स्ट एल्गोरिथम. एल्गोरिथम मींस सीरीज, सीक्वेंस, ग्रुप. एल्गोरिथम मींस, एल्गोरिथम को हिंदी में क्या बोलेंगे? कलन विधि. एन एल्गोरिथम इज एंड सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स. एन एल्गोरिथम is a series of well defined steps which gives a procedure of solving a type of problem. It means ऐसी किसी समस्या को हल करने के लिए जो चरणबद्ध तरीके अपनाए जाते हैं, जो मेथड अपनाए जाते हैं, जो स्टेप वाइज मेथड अप्लाई किए जाते हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं? एल्गोरिथम. इट मींस, फिर से एक बार फिर से, एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज. सीरीज मींस एक सीक्वेंस, एक लगातार क्रम ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स व्हिच गिव्स ए प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग ए टाइप ऑफ प्रॉब्लम. इट मींस किसी समस्या को हल करने की चरणबद्ध प्रक्रिया को कलन विधि कहते हैं. किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो स्टेप्स यूज करते हैं उसे हम एल्गोरिथम बोलते हैं. अब एल्गोरिथम, इट मींस थ्योरम समझ में आ गया? व्हाट इज थ्योरम, लेमा एंड एल्गोरिथम. इन तीनों में डिफरेंस पता चल गया. जो पहले से ही प्रूव्ड हो उसे थ्योरम बोलेंगे, और जो पहले से प्रूव्ड है उसका उपयोग करके किसी अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करें उसे हम लेमा बोलेंगे. और थर्ड में क्या है? एल्गोरिथम. उस जो स्टेप्स, जितने भी स्टेप्स हम यूज करते हैं उसे हम एल्गोरिथम बोलेंगे. ओके, ठीक. अब नेक्स्ट आएगा यूक्लिड डिवीजन लेमा. यूक्लिड डिवीजन लेमा. यूक्लिड डिवीजन लेमा मींस वेरी इजी. सपोज दैट आपने डिवीजन पढ़ा है. डिवीजन में दो चीजें होती हैं, दो नंबर होता है, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है. छोटे नंबर से बड़े को डिवाइड करते हैं. तो सपोज दैट आपके पास 2 and 7 दो नंबर है. 2 and 7 दो नंबर है. इसमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 2. और बिगेस्ट नंबर क्या है? 3. इट मींस अगर हम 2 से 7 को डिवाइड करें तो 2 3 जा 6, रिमाइंडर क्या आ गया? 1 आ गया. अब मैं देख रहा हूं कि रिमाइंडर जो मेरा रिमाइंडर डिविडेंड से छोटा है. रिमाइंडर जो है वो डिवाइडर से छोटा है. तो जब डिवाइडर से छोटा हो गया तो आगे डिवाइड होगा? नहीं डिवाइड होगा. तो इसको हम कैसे, इसका प्रूफ कैसे करते थे? पहले हम इसके आंसर भी चेक करते थे. कैसे? 2 × 3
plus remainder 1 is equal to 7. What you mean 2? 2 means dividend, divisor. Multiply. What do you mean 7? What do you mean 3? Quotient. Plus r 1 means remainder is equal to 7 means डिविडेंड. समझ में आ गया? तो अगर किसी नंबर को हम दो नंबर हमारे पास हैं, एक छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते जाते हैं, जब हमारे डिवाइजर रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा हो जाता है तो आगे डिवाइड होना बंद हो जाता है. तो अगर आपको डिवीजन समझ में आ गया तो यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने अपने नाम से दे दिया कि अगर हमें डिवाइड करना है तो हम किसी दो नंबर हैं आपके पास, एक छोटे नंबर से बड़े नंबर को अगर डिवाइड करेंगे तो मुझे रिमाइंडर जो मिलेगा वो हमेशा किससे छोटा मिलेगा? डिवाइजर से छोटा मिलेगा. और वो किसके फॉर्म का होगा? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट इज प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड. इसी के रूप में है. मान लो आपके पास दो नंबर है, मान लिया जाए, सपोज कर लिया यू हैव टू नंबर ए एंड बी. अब बोलो कौन सा छोटा है? मान लिया जाए हम किससे, ए बड़ा हो गया, बी छोटा हो गया, तो हम डिवाइड किससे करेंगे? बी से डिवाइड करेंगे. और किसको डिवाइड करेंगे? ए से डिवाइड करेंगे. तो जब बी से ए को डिवाइड करेंगे तो मान लो कितनी टाइम जाएगा? क्यू टाइम जाएगा. और क्यू टाइम जाने के बाद रिमाइंडर क्या बच जाएगा? आर बच जाएगा. तो हम इसको लिखेंगे कैसे? अगर इसको प्रूफ करना हो, इसका मतलब जो मैंने डिवीजन किया वो राइट है, तो क्या करते थे? हम क्या लिखते थे? डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, ऐसे लिखते थे, क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड. ऐसे ही तो प्रूव करते थे छोटे क्लासों में, 8th क्लास में, 6th क्लास में ऐसे तो प्रूव करते थे कि हमने जो आंसर चेक करते थे जब डिवीजन को, कि हमने जो डिवाइड किया है वो राइट है रॉन्ग है, यही मेथड तो होता था. क्वोशिएंट क्या मिला हमको? क्यू मिला. और डिवाइजर क्या है? बी हो गया. और रिमाइंडर क्या है? आर हो गया. किसके बराबर है? ए. तो ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. यही तो यूक्लिड डिवीजन लेमा है. बात समझ में आ गई? एक बार फिर से मैं बताता हूं. अगर आपके पास दो नंबर हैं और छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं, छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करते हैं, तो जो क्वोशिएंट आता है वो क्यू हो गया, रिमाइंडर आर हो गया. तो इसको हम चेक करने के लिए आंसर क्या करते थे? डिवाइजर से क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करते थे और रिमाइंडर ऐड कर देते थे और डिविडेंड के बराबर कर देते थे. तो क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू डिविडेंड. तो अगर क्वोशिएंट हमारा क्यू है, डिवाइजर बी है, रिमाइंडर आर है और डिविडेंड क्या है? ए. तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी क्यू प्लस आर. अब इसको लैंग्वेज में कैसे लिखना है? यूक्लिड डिवीजन लेमा. डिवीजन मींस डिवाइड करने में कितने नंबर्स होने चाहिए? 2 नंबर्स. एक नंबर क्या होगा? डिविडेंड. एक नंबर क्या होगा? डिवाइजर. छोटे को क्या बोलेंगे? डिवाइजर. बड़े को क्या बोलेंगे? डिविडेंड. तो हम यूक्लिड डिवीजन लेमा मींस ओनली सिंपली डिवीजन समझना है आपको. लेट इफ A and B, if A and B given two positive integer, if A and B be two positive integer such that if A and B two positive integers such that, what do you mean such that? A is greater than B. अगर आपके पास दो नंबर है, दो में से एक बड़ा है एक छोटा है, तो बड़े को क्या बोलेंगे? डिविडेंड, एंड छोटे को क्या बोलेंगे? डिवाइजर.
तो हम क्या करेंगे, सपोज हम किससे डिवाइड करेंगे, b से डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे, a से डिवाइड करेंगे, a को डिवाइड करेंगे। अब b से अगर a को डिवाइड करेंगे तो b छोटा है तभी तो डिवाइड होगा। अब b से छोटा है तो b का टेबल हम पढ़ेंगे कि a से ऊपर ना हो। सपोज दैट कितना टाइम्स जाएगा, q टाइम्स जाएगा, और q टाइम्स जाने के बाद यहाँ कुछ क्वांटिटी आएगा और उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा, r। अब इस डिवीजन के वेरिफिकेशन के लिए ये डिवीजन मेरा राइट है या रॉन्ग है हम कैसे लिखते थे, ऐसे ही तो लिखते थे, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इंटीजर q and r। कैसे करते थे, b को किससे मल्टीप्लाई करते थे, q से, तो b q हो जाएगा और उसमें क्या ऐड करते थे, रिमाइंडर। तो किसके इक्वल में जाता था, a। तो यही तो इक्वल डिवीजन लेमा है, यही तो इक्वल डिवीजन लेमा है। where 0 से बड़ा या छोटा r हो सकता था और छोटा किससे होगा, b से। तो यही इक्वल डिवीजन लेमा है। इट मींस हमने क्या किया, b से a को डिवाइड किया तो क्वेश्चन क्या मिला, q मिला, रिमाइंडर क्या हो गया, r हो गया। अब इसके वेरिफिकेशन के लिए ये हमारा डिवीजन राइट है या रॉन्ग है, हम लोअर क्लास में पढ़ते आए हैं। डिवाइजर को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करते थे, रिमाइंडर को ऐड करके और डिविडेंड के इक्वल दिखाते, समझो सही है। तो हम b को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्यूब से, और उसमें क्या ऐड करेंगे और रिमाइंडर ऐड कर देंगे तो डिविडेंड के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यही तो यूक्लिड डिवीजन लेमा है, इज ए यूक्लिड डिवीजन लेमा। यही तो लिखा है, इफ a and b be two positive integer such that a is greater than b, there exists a unique integer q and r such that किस तरह से a is equal to b q plus r, वही सिंपली डिवीजन समझ लेना है। अब नेक्स्ट आता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। व्हाट डू यू मीन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम? एल्गोरिथम का मतलब आपने यहां देखा था, किसी समस्या को हल करने का चरणबद्ध प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, क्रम विधि। इज एन एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स which gives a procedure of solving type of a problem। it means एल्गोरिथम क्या है, एक सीक्वेंस है, एक मेथड है, सॉल्व करने का जो मेथड है, स्टेप्स है, उसी को एल्गोरिथम बोलेंगे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज ए टेक्निक मींस तरीका, टू कंप्यूट मतलब कैलकुलेशन करना, गणना करना, HCF ऑफ टू इंटीजर। इट मींस यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिथम का यूज हम कब करते हैं, दो नंबर का HCF फाइंड करने के लिए। स्टेप्स रिक्वायर इन फाइंडिंग HCF ऑफ टू डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर बाय यूजिंग द मेथड ऑफ डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम एक बार फिर से मैं बताऊंगा। एल्गोरिथम मींस स्टेप्स, सॉल्विंग स्टेप्स, सॉल्व करने के जो तरीके होते हैं, स्टेप्स होते हैं, उसी को हम एल्गोरिथम बोलेंगे। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए जो हम स्टेप्स यूज करते हैं उसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोलेंगे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम इज ए टेक्निक to compute HCF of two integers. Steps required in the finding HCF of two distinct positive integers by using the method of division algorithm. Hence, theorem, lemma, algorithm is complete. Euclid division lemma is complete. Euclid division algorithm. Euclid division lemma और algorithm में क्या डिफरेंस है? लेमा प्रूवन स्टेटमेंट है, ये प्रूव्ड है नहीं है। अगर हमारे पास दो नंबर हो तो छोटे से बड़े को डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आएगा, रिमाइंडर आएगा। अब इसको लिखेंगे कैसे कि हाँ मैंने डिवाइड किया, वो राइट है रॉन्ग है। हम डिवाइजर को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर ऐड कर देंगे, डिविडेंड के इक्वल हो जाएगा। इट इज ए प्रूवन स्टेटमेंट, ये सत्य है, ये सही है। अब इसी स्टेटमेंट का यूज करके हम HCF निकालते हैं तो उसे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बोलेंगे। नेक्स्ट, मल्टीपल। A multiple of a number is that number multiplied by another integer. It means multiple क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो किसी और इंटीजर से मल्टीप्लाई किया जाता है। A multiple of a number is that number, वह नंबर है जो मल्टीप्लाई बाय an integer। इसका मतलब कोई एक नंबर लो, उसे किसी और इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दो तो जो नंबर मिलेगा वो आपका मल्टीपल होगा। जैसे मैंने 3 ले लिया, अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 15,
तो 3 का मल्टीपल क्या हो गया 15। या 5 नंबर ले लिया, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 5 का मल्टीपल 15 हो गया। इट मींस, फिर से मैं रिपीट करता हूं, ए मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज दैट नंबर मल्टीप्लाइड बाय एन इंटीजर। इसका मतलब कोई एक नंबर को किसी और इंटीजर से मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर मिलता है वो मल्टीपल होता है। ये डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही तो ये बहुत इजी है। मल्टीपल मींस टेबल ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का मल्टीपल जो होगा, किसी भी नंबर का जो टेबल होगा वही मल्टीपल होगा। फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल ऑफ 5 is equal to 5, 10, 15, 20 and so on, 200 and so on। इसका मतलब किसी भी नंबर का मल्टीपल क्या होगा वो 5 का टेबल होगा। इसका मतलब 5 का एग्जैक्टली मल्टीपल होगा। 5 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करें, 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 5 को 40 से मल्टीप्लाई कर दें एंड सो ऑन। ऐसे 5 को हम 100 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 500 हो जाएगा। इसका मतलब उस नंबर का टेबल वो 5 से एग्जैक्टली डिवाइड हो, ऐसा नंबर जो 5 से एग्जैक्टली डिवाइड हो वो 5 का मल्टीपल होगा। मल्टीपल मींस टेबल ऑफ ए नंबर, जैसे 5 का मल्टीपल तो 5 का टेबल पढ़ लो। तो 5 का सबसे छोटा मल्टीपल जो होता है वो मल्टीपल क्या होता है, वो उसका टेबल, किसी भी नंबर का टेबल ही मल्टीपल कहलाता है। फैक्टर व्हाट डू मीन फैक्टर? फैक्टर आर द नंबर्स यू मल्टीप्लाई टू गेट another number। for example factor of 5 is equal to, अब देखो 5 किस किस नंबर को मल्टीप्लाई करने पर मिलता है। 5 हम 1 और 5 को मल्टीप्लाई कर दे तो 5 मिलेगा। हम फैक्टर ऑफ 10, अब देखो 10 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है? 10 को 1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड कर सकता है, 5 डिवाइड कर सकता है, 10 डिवाइड कर सकता है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल 1 को मल्टीप्लाई 10 से कर दो, 2 को मल्टीप्लाई 5 से कर दो, तभी तो 10 आएगा। 1 2 5 10, 1 2 5 10 फैक्टर हो गया। ऐसे ही अगर हम कहें कि 5 का फैक्टर क्या होगा 1 एंड 5, इसका मतलब 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो, ये फैक्टर हो गया। तो फैक्टर जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। फैक्टर जो होते हैं वो गिवन नंबर से बड़े नहीं हो सकते हैं। जैसे 5 का फैक्टर 5 से बड़ा नहीं है। 5 के कितने फैक्टर मिले? 2 फैक्टर 1 एंड 5। तो 5 का जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो क्या हो गया 5। ऐसे ही मैंने कहा फैक्टर ऑफ 10, तो 10 का सबसे बड़ा फैक्टर क्या निकला 10। इसका मतलब जो फैक्टर होता है वो गिवन नंबर से बड़ा नहीं हो सकता है। बट मल्टीपल में देखो, मल्टीपल में जो मल्टीपल होता है वो सबसे छोटा मल्टीपल क्या होगा, वो खुद ही होगा। और उस मल्टीपल अपने नंबर से खुद से बड़ा, खुद से छोटा नहीं हो सकता। जैसे मैं 5 का मल्टीपल पूछूं तो 5 से छोटा नहीं होगा, 5 का मल्टीपल 5 से छोटा नहीं होगा, 10 का फैक्टर 10 से बड़ा नहीं होगा। तो मल्टीपल और फैक्टर नहीं समझ में आ गया। तो मल्टीपल मींस सीधा सीधा टेबल आपको लिख देना है। मल्टीपल जो होता है वो गिवन नंबर से बड़ा ही होता है, या तो खुद होगा या उससे बड़ा होगा। बट जो फैक्टर होगा वो खुद से छोटा ही होगा, उससे बड़ा नहीं हो सकता। जैसे मैंने कहा कि फैक्टर ऑफ 10, तो फैक्टर ऑफ 10 इज इक्वल टू 1 2 5 10। इसका मतलब 10 को 1 भी डिवाइड कर सकता है, 10 को 2 भी डिवाइड कर सकता है, 10 को 5 भी डिवाइड कर सकता है, 10 को 10 भी डिवाइड कर सकता है। इट मींस फैक्टर ऑफ 10 इज इक्वल टू 1 2 5 10। हाउ मेनी फैक्टर? 4 फैक्टर। बट मल्टीपल में पूछूं तो मल्टीपल कितने होते हैं? अनकाउंटेबल। मल्टीपल अनकाउंटेबल होते हैं। अब प्राइम नंबर पे आते हैं। प्राइम नंबर दैट नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ, जिसकी केवल 2 फैक्टर हों। अब बताओ मैं 10 के कितने फैक्टर मिले? 1 2 3 4। क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं। 5 के कितने फैक्टर मिले? 2 1 और 5। इसका मतलब 5 इज ए प्राइम नंबर, 5 इज ए प्राइम नंबर, 2 इज आल्सो प्राइम नंबर, 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। क्यों? 2 इज इक्वल टू 2 into 1, 3 इज इक्वल टू 3 into 1, 5 इज इक्वल टू 5 into 1। तो सबकी केवल 2 ही फैक्टर तो है, केवल 2 फैक्टर है, 1 एंड इटसेल्फ। ऐसा नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हो उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। दैट नंबर हैव ओनली 2 फैक्टर 1 एंड इटसेल्फ। अगर ये डेफिनेशन समझ में आती है तो ये डेफिनेशन देखो। ए नंबर दैट कैन बी डिवाइड बाय 1 एंड इटसेल्फ। ऐसा नंबर जो 1 से और अपने आप से डिवाइड होता है उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। अब कंपोजिट नंबर, ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, एक ऐसा नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। कहां तक?
अनकाउंटेबल तक। तो ए नंबर ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 बट दैट इज नॉट ए प्राइम। जो प्राइम ना हो वो कंपोजिट होगा। तो कंपोजिट नंबर कहां से होगा बोलो? एग्जांपल, नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होता है? 1 से। अब 1 क्यों बोला गया? कंपोजिट नंबर ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, इसका मतलब 1 कंपोजिट नंबर नहीं है। 1 कंपोजिट नंबर नहीं है और 1 प्राइम नंबर नहीं है। इसका मतलब 1 के बारे में हम क्या लिख सकते हैं? 1 इज नाइदर कंपोजिट नॉर प्राइम। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो 1 जो है ना तो कंपोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर है। 1 को हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर दोनों ही काउंट करते हैं। तो कंपोजिट नंबर क्या होगा? 2 तो प्राइम है, 1 कंपोजिट नंबर भी नहीं है, प्राइम भी नहीं है, 2 प्राइम नंबर हो गया, 3 प्राइम नंबर हो गया, 4 5 प्राइम हो गया, 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। तो हमने स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज इक्वल टू 4। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होगा? 4 सबसे छोटा कंपोजिट नंबर होगा। और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा? 2। 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। को प्राइम नंबर, व्हाट यू मीन को प्राइम? को मींस साथ साथ, प्राइम का मतलब ऐसा नंबर जो किसी और से डिवाइड ना हो। इट मींस नो कॉमन फैक्टर बिटवीन गिवन नंबर। दो नंबर्स no common factor between given numbers are called co-prime number. Co-prime numbers are known as relatively prime number. HCF of co-prime is equal to 1। एक बार फिर से मैं co-prime बताऊंगा। को मींस साथ साथ, अगर दो नंबर साथ साथ लिखे जाएं उसमें कुछ कॉमन ना हो तो ऐसे नंबर को co-prime नंबर बोलेंगे। नो कॉमन फैक्टर बिटवीन गिवन नंबर्स आर कॉल्ड co-prime number। Co-prime numbers are also known as relatively prime numbers। The HCF of co-prime number is 4 and 5 are co-prime number। एग्जाम्पल, क्या 4 और 5 में कुछ कॉमन है? नहीं कॉमन है। इसका मतलब इन दोनों का HCF क्या होगा? HCF ऑफ 4 and 5 is equal to 1। अगर दो नंबर का HCF 1 होता है तो उनको हम बोलेंगे क्या? रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। 4 and 5 are relatively prime number। It means no common between given numbers। दिए गए नंबर्स में कुछ कॉमन ना हो तो ऐसे नंबर को co-prime number। फॉर एग्जांपल 4 and 5 are co-prime number, जबकि 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5 is also prime number, 4 is not a prime number, बट दोनों को साथ में लिखेंगे तो co-prime। को मींस साथ साथ, ये दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं तो इनमें कुछ कॉमन नहीं है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, एवरी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 इज आइदर ए प्राइम। हर एक नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा है या तो वो प्राइम है या प्राइम फैक्टर के टर्म में ब्रेक किया जा सकता है। यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। एवरी नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 इज आइदर ए प्राइम itself or can be factorized as a product of prime numbers such that यूनिक अप टू देयर ऑर्डर। इसका मतलब अगर कोई नेचुरल नंबर जो कि 1 से बड़ा है या तो वो प्राइम है या प्राइम फैक्टर की टर्म में ब्रेक किया जा सकता है। तो जैसे मैं बोलूं 2 इज ए प्राइम नंबर, 2 बन जा 2, 3 बन जा 3, 4 इज ए कंपोजिट नंबर, 2 into 2 लिखा जा सकता है। तो ये कंपोजिट नंबर था तो इसको मैंने फैक्टराइज किया तो 2 into 2 मिल गया। ये 2 क्या है? प्राइम नंबर, 2 आल्सो प्राइम नंबर। 5 इज प्राइम नंबर, 5 बन जा 5, बट 6 3 2 जा 6,
3 and 2 आर प्राइम नंबर, इसका मतलब 6 कंपोजिट नंबर है, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, ये प्राइम फैक्टराइजेशन से 7 इज ए प्राइम नंबर, 7 1 जा 7, बट 8 के प्राइम फैक्टर हो सकते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8, ये 8 का प्राइम फैक्टर है, 8 का इज प्राइम फैक्टर, but 8 is equal to 4 into 2, not a prime factor. ये प्राइम फैक्टर नहीं है, 4 into 2 is not a prime number, but 9 is not a prime number, 3 3 जा प्राइम फैक्टर हो गया। तो फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक क्या होता है, कोई भी नेचुरल नंबर जो 1 से बड़ा है या तो वो प्राइम होगा या प्राइम फैक्टर के टर्म में फैक्टर किया जा सकता है, यही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है। एवरी नेचुरल नंबर इज आइदर ए प्राइम इटसेल्फ, या अपने आप में वो प्राइम होगा, और कैन बी फैक्टराइज, या उसका फैक्टर फाइंड किया जाएगा एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, उसका फैक्टर फाइंड किया जाएगा जो कि प्रोडक्ट किसका होगा, प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होगा, दैट इज यूनिक अप टू देयर ऑर्डर, इसका मतलब स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट या बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज किए जा सकते हैं। इट मींस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इज कंप्लीट।